कि नमाज और शुक्रवार के दिन ही क्यों पत्थरबाजी होती? जाट आंदोलन याद है आपको? अब बोलिए, हम तो जाट आंदोलन पूरे हरियाणा को आग लगा दिया गया था। सब लोग नमाज पढ़ के आए थे। सारे जाट कौन सी जुम्मा मस्जिद में गए थे बताइएगा? जाट आंदोलन में पूरे हरियाणा को आग लगा दिया गया था। बिल्कुल। कौन कौन सी मस्जिद थी जाटों ने जहाँ नमाज पढ़ी बताइए ना। गुजर आंदोलन याद है आपको? राजस्थान का रेल की पटरियाँ उखाड़ दी थी गुजरों ने। बिल्कुल। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी थी गुजरों ने। कौन सी जुम्मा मस्जिद से नमाज पढ़ के गुजर निकले थे? आज कौन सा दिन है बताइए ना? कौन सा दिन है? जुमेरात है सर। आज हमारे बहुत सारे लोग कौन से जुम्मा मस्जिद से नमाज पढ़ के ये सिसवन डाला को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये नमाज कहाँ से आ गई? यही तो नफरती काम ये गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं। और तो आंदोलन को आंदोलन तक लिमिट रखा जाए। आंदोलन को धर्म से अगर जोड़ कर देखा जाएगा देश को बांटने। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। सिवान के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एहतेशाम साहब आज हमारे साथ हैं। ये कांग्रेस लीडर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियों में ये हमेशा शामिल रहे, इनकी रुचि रही है। आज के इस माहौल में जहां बहुत सारी बातों को लेके जनता में एक उपभोग की स्थिति बनी हुई है, हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके विचारों को। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। और तमाम समय सिवान के देखने वाले व्यूवर्स को हमारा आदाब, नमस्कार, सलाम। सर, सीधे एक बात आपसे पूछते हैं, नीपुर शर्मा, आप इस नाम को किस ढंग से लेते हैं? जितना ज़्यादा इसका नाम लेंगे उतनी बड़ी नेता बन जाएगी। नेता तो बना दिया आप लोग इसको। सुषमा स्वराज के बाद भाजपा में एक नेता की कमी थी और मीडिया के लोगों ने एक बेहतरीन नेता बना दिया। नीपुर शर्मा को नेता बनाने के लिए सब काम किया गया है। आने वाले समय वो कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रही है। ये तो सर बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। यही होने वाला है। आप देख लीजिए, जो भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो भाजपा तो इस तरह के लोगों को महिमा मंडित और सम्मानित करती है। किस तरह के लोगों को? हमारी जनता जानना चाहती है। हेट मॉन्गर्स, नफरती बयान देने वाले, समाज को बांटने वाले, धर्म का व्यापार करने वाले, ये तमाम वहाँ पर जो होते हैं उनको अलंकृत किया जाता है, उनको एजाज़िया दिया जाता है, उनको काफ़ी एहतराम से वहाँ पर देखा जाता है। वो वहाँ की एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है ना, उस टेस्ट के पैरामीटर को कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा ने अभी कम्पीट किया है। अच्छा। ओवैसी को आप किस ढंग से लेते हैं? अगर आपने नीपुर शर्मा को इस तरह ढंग से लिया तो ओवैसी जी को किस ढंग से लेते हैं आप? इस देश में सबको आज़ादी है। ओवैसी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने कभी किसी मज़हब के, ईश्वर के ख़िलाफ़ अगर कोई बयान है तो आप बताइए। हम आपको याद कराएंगे सर, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आप 100 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए। इस बयान को आप किस ढंग से लेते हैं? एक आम हिंदुस्तानी जो परंपरा है, जहाँ पर कि सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, जहाँ पर कि अमन चैन भाईचारे की बात होती है, जहाँ पर कि गंगा आरती के समय बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, उस परंपरा में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी की बात हो, चाहे नुपुर शर्मा की बात हो। देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर ओवैसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है तो FIR उन पर भी हुआ और नीपुर शर्मा पे भी हुआ, और यही बात जाकिर साहब भी कहे थे कुछ दिन पहले। तो इन तीनों मामलों को लेके आप सिर्फ नीपुर शर्मा पर ही आप सभी उन तमाम लोगों का ध्यान है? नहीं, नुपुर शर्मा ने ब्लास्फेमी किया है।
मैं इसको नुपुर शर्मा ब्लास्फेमी किए हैं। ब्लास्फेमी बोलते हैं जहाँ पर कि किसी मज़हब के जो अक़ीदे होते हैं उस अक़ीदे पर प्रहार किया है। बाकी लोगों की जो आप बात कर रहे हैं उसमें किसी के अक़ीदे के ऊपर, किसी की आस्था के ऊपर प्रहार किसी ने नहीं किया है। तो नुपुर शर्मा का केस को आप सबके साथ मिला करके घाल मेल करने वाला जो आजकल गोदी मीडिया का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को मत कंटिन्यू कीजिए। जाकिर नायक ने क्या कहा और नुपुर शर्मा ने क्या कहा, देखिए एक ही चीज़ होती है, उसका तरीक़ा जो कहने का होता है, वे ऑफ डिलीवरी जो होती है, वो अंदाज़ जो होता है, उसी अंदाज से इंसान कहीं सम्मान पाता है और उसी अंदाज को बदल देने से वही सम्मान अपमान में बदल जाता है। तो जाकिर नायक, आप सेंटेंस पर क्यों जाते हैं? आप सिर्फ सेंटेंस को कोट कर रहे हैं। सेंटेंस को कोट करना अर्थपूर्ण नहीं है। आप जिस तरीके से जो वे ऑफ टॉकिंग है, उस वे ऑफ टॉकिंग को हम लोग जो मानते हैं कि ये गलत था और ये ऐसा किसी को भी इजाज़त नहीं दिया जा सकता है जब तक कि किताब के एक वर्ग को पढ़ लेने से कोई आदमी किताब का ज्ञाता नहीं हो जाता है, और ना ही किताब का एक वर्ग जो होता है वो संपूर्ण किताब की व्याख्या भी नहीं होती है। इसलिए चार लाइनों में आप ना पैगंबर को कोट कर सकते हैं, ना इस्लाम को कोट कर सकते हैं। और जब आप जाकिर नाइक का बात करते हैं तो जाकिर नाइक तो बहुत बड़े विद्वान हैं। वो तो एक तरफ वेद, एक तरफ कुरान, एक तरफ रामायण, वो तो तमाम चीज़ों को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट के साथ पेश करते हैं। तो नुपुर शर्मा को जाकिर नाइक के कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के बात करना चाहिए। वो गलत जगह पर गलत बयान देंगी तो डेफिनेटली उनके ऊपर मुकदमा तो हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये डेफिनेटली इस बात की तस्दीक करता है कि उनके सम्मानित करने का भाजपा द्वारा पूरा इंतजाम किया जा रहा है। सर हम यहाँ आपको रोकेंगे। नुपुर शर्मा पर FIR हो चुका है, गिरफ्तारी की। अब देखिए पुलिस का अपना एक तंत्र है, अपना काम करने का एक ढंग है। आप गिरफ्तारी तो तय है, गिरफ्तारी तो होगी। आखिर इसके बाद आप क्या चाहते हैं उनसे, क्या चाहते हैं आप? देश का कानून, अदालत उसके साथ इंसाफ करें। तो बस वही तो हो रहा है ना सर। कहाँ हो रहा है? देश का कानून तो यहाँ साहब ये स्थिति आ गई है कि किसी के मर्ज़ी के अनुसार उसके बटन को कभी दबा करके तेज़ कर दिया जाता है, कभी उसको इक्वलाइज़र से स्लो कर दिया जा रहा है। जिग्नेश मेवानी एक ट्वीट करते हैं, उनको रात के अंधेरे में पुलिस गिरफ्तार करके आसाम लेकर चली जाती है। और जिस इंसान के वजह से पूरे बैनुल-अक़वामी ख़ित्ते में इस मुल्क को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, जिस इंसान की वजह से खलीजी ममालिक के सामने हमारी हुकूमत को वजाहत देनी पड़ रही है, जिस खातून की वजह से हमारा हिंदुस्तान आज लिख करके दे रहा है, नोट लिख करके दे रहा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, सब सर्वधर्म समभाव में बिलीव करने वाले लोग हैं, उस इंसान को आखिर इतनी क्या मजबूरी है कि FIR के बाद भी पुलिस अभी तक किसी भी तरह के एक्शन में नज़र नहीं आती है, जबकि उनके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा है। ठीक है सर, हम यहाँ ईश निंदा का आप इस बात से मेरी सहमति है, बिल्कुल आपकी बात। अच्छा एक और बात है सर, हम पूछते हैं कि नमाज और शुक्रवार के दिन ही क्यों पत्थरबाजी होती है? आप बताएं तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपके मन में ये ख्याल है कि अभी तक पुलिस तंत्र ने उनके खिलाफ कोई काम नहीं किया, तो दूसरे वर्ग में भी इस बात को लेके मलाल है। हम और आप चूंकि समाज के आदमी हैं, समाज के बीच आप एक समाज सेवी हैं, तो हमारा पूछना आपसे फर्ज है। बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। जाट आंदोलन याद है आपको? अब बोलिए। हम तो जाट आंदोलन पूरे हरियाणा को आग लगा दिया गया था, सब लोग नमाज पढ़ के आए थे। सारे जाट कौन सी जुम्मा मस्जिद में गए थे बताइएगा? जाट आंदोलन में पूरे हरियाणा को आग लगा दिया गया था। बिल्कुल। कौन कौन सी मस्जिद थी जाटों ने जहाँ नमाज पढ़ी बताइए ना। गुजर आंदोलन याद है आपको राजस्थान का? रेल की पटरियाँ उखाड़ दी थी गुजरों ने। कौन सी जुम्मा मस्जिद से नमाज पढ़ के गुजर निकले थे? आज कौन सा दिन है बताइए ना, कौन सा दिन है? जुमेरात है सर।
आज हमारे बहुत सारे लोग कौन सी जुम्मा मस्जिद से नमाज पढ़ के ये सिसवन ढाला को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये नमाज कहाँ से आ गई? यही तो नफरती काम ये गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं। नमाज और जुम्मा कहाँ से आ गया? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज ये जो सिसवन ढाला के जो उपद्रवी छात्र जो है, हम उनके आंदोलन में उनके समर्थक हैं। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करें, अहिंसा के तरीके से आंदोलन करें, लेकिन अगर बात नमाज के बाद की हिंसा और आंदोलन को आप एक साथ जोड़ते हैं तो वहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जाटों ने कौन सी जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, गुजरों ने कौन सी जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, और आज ये जो फौज की तैयारी करने वाले छात्र हैं ये कौन सी जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ के आए हैं? आप चलिए, तो आंदोलन को आंदोलन तक लिमिट रखा जाए, आंदोलन को धर्म से अगर जोड़ कर देखा सर हम यहाँ देश को आपको रोकेंगे। आप अच्छा, एक और बात सर, आपने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था जिसमें पत्थर का जिक्र था। आपने कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि पत्थर के साथ आप बंध जाएं। आपको शायद याद होगा। बिल्कुल। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? आपने पत्थर का नाम लिया था। आप बताइए उस पोस्ट को आप दोहराइए। इस्लाम का मतलब ही होता है, इस्लाम किस लफ्ज़ से बना? इस्लाम सलाम से बनता है। सलाम, आपके ऊपर सलामती हो, शांति हो, अमन हो, चैन हो, इस चीज़ का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ही जहाँ इस्लाम लफ्ज़ आ जाता है वहाँ सुकून होना है, वहाँ अमन होना है, चैन होना है। और ये जो पत्थर की जो आप बात कर रहे हैं, पोस्ट किया था कि मैं हर हिंसा के तरीके की मजम्मत करता हूँ, वो चाहे हिंसा किसी भी बैरिकेड में, किसी भी फ्रेम में, किसी भी धर्म की तरफ से हो। लेकिन जब आप पत्थर की बात करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने किया। अभी दैनिक भास्कर ने 3 दिन पहले देवबंद का जो कांड हुआ, उस कांड का पर्दाफाश करके रख दिया कि ब्लू कलर की टोपी पहन करके तकरीबन 21 लोग शराब पी करके घुसे थे उस भीड़ में, और उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, फिर रिवर्स पत्थरबाजी शुरू की, फिर पूरी की पूरी भीड़ डिस्टर्ब हो गई। अब भीड़ तो भीड़ होती है, फिर अचानक फिर पत्थरबाजी में सब मुलविस हो गए। लेकिन ये जो देश को बांटने वाली ताकतें हैं, ये ताकतों का षड्यंत्र है कि किसी भी तरीके से इस मुल्क के अमन चैन भाईचारे को, हिंदू मुसलमानों की दोस्ती को कैसे ख़त्म करके सिर्फ अपनी हुकूमत को चलाने का इंतज़ाम हमेशा हमेशा के लिए किया जाए। ये तमाम तरीके की कारकर्दगी करने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अयोध्या में लगभग 25 टोपी एक दुकान से बिकी थी। पता चला कि ये कुछ लोग मंदिर में जा कर के गाय का गोश्त फेंक करके आए थे। वीडियो फुटेज में देखा, हम तो वहाँ के पुलिस कप्तान को सलाम करते हैं कि वीडियो फुटेज उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि 20 से 25 की संख्या में लोग हैं और सबकी टोपी एक ही टाइप की, एक ही कलर की और तकरीबन नई की नई। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने तफ्तीश किया तो पता चला कि ये 25 जो हिंदू राइट विंग के लोग थे, ये तमाम लोग जा कर के वहाँ से ख़रीदे हैं टोपी और गाय का गोश्त, जिसके ऊपर ये मुसलमानों की जगह जगह लिंचिंग करते रहते हैं। उस गाय के गोश्त को ये सो कॉल्ड हिंदू, ये नकली हिंदू अपने हाथों से लेकर के अजाब पड़ना चाहिए खुदा का उनके ऊपर, अपने हाथों से लेकर के। और मंदिर के अंदर कितना नापाक और घटिया काम करने वाले लोग, और यही वो लोग हैं जो कि देवबंद में और मुल्क में जहाँ जहाँ पत्थरबाजी हुई है वहाँ वहाँ यही वो लोग हैं जो कि पूरे मुल्क के अमन व अमान को ख़तरे में डाल रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आपके जैसे, ये जो दैनिक भास्कर के जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं कि वो खोजी पत्रकारिता के तहत उन तमाम लोगों के फ़ोटो, चेहरे सब पूरी दुनिया के सामने अब आ रहे हैं। डरपोक तो ये तमाम लोग हैं। कहें आप? ये तमाम लोग डरते हैं। जो भाजपा के तमाम जो नेतागण हैं ये डरपोक लोग हैं, चूँकि ये तानाशाही करते हैं। और जो तानाशाह होता है, इतिहास गवाह है, तानाशाह कभी जनता का सामना नहीं करता, तानाशाह कभी सवाल का सामना नहीं करता। अगर आपको डर देखना है तो योगी जी का
पार्लियामेंट में रोना देखिए, दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। आपने इसके पहले क्या किसी पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर के अपनी जान के खतरे की दुहाई देते हुए, आंसू टपकाते हुए कभी देखा है? वहीं डर देखना है तो आप मोदी जी में देखिए। हमारे मोदी जी अक्षय कुमार के सामने इंटरव्यू देते हैं, आम काट के खाते हैं सर कि आम चूस के खाते हैं। ये इंटरव्यू हमारे मोदी जी देते हैं। अच्छा, ये डरपोक लोग हैं। अच्छा सर, पीएम के बारे में आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र हैं, फिर से बोलिए। धृतराष्ट्र हैं हमारे प्रधानमंत्री। इस मुल्क में क्या क्या घटित हो रहा है, बुलडोज़र से मासूम आफरीन फातिमा के मकान को ढहा जा रहा है, गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक और अग्निवीर बना करके उनके करियर को दांव पर लगाया जा रहा है। और हमारे धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री खामोशी के साथ पूरी तरीके से खामोश मौन धारण किए हुए हैं। ओवैसी तकरीर अच्छी करते हैं, उर्दू में अच्छी बात करते हैं और ऐसा लगता है तमाम लोगों की वो बात लोगों की उठाते हैं, लेकिन जो उनकी सियासत है वो भी वही सियासत है जिस सियासत में खाद पानी कम्युनलिज्म से आता है। इस मुल्क के लिए हिंदू कम्युनलिज्म जितना ज़्यादा खतरनाक है, हिंदू सांप्रदायिकता जितना ज़्यादा खतरनाक है, मुस्लिम सांप्रदायिकता भी इस मुल्क के लिए उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। योगी जी तो नाम बदलने वाले हैं, उनका तो खुद ही अजय सिंह नाम था, योगी हो गए। उनके बारे में अब क्या कहा जाए? बुलडोज़र क्या, बुलडोज़र किसी दिन इनका भी पता ढूंढ लेगा। अगर यही हालत रही इस मुल्क के निज़ाम की तो निज़ाम जब बदलता है तो बुलडोज़र का ड्राइवर भी बदल जाता है।